जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज का ये वीडियो जो कि है महत्वपूर्ण रहेगा क्लास 10 के लिए। क्लास 10 का जो कि आप लोग का प्रोजेक्ट रिजल्ट के साथ वीकली टेस्ट होने वाला है 4 नवंबर को, ठीक है। तो उसमें जो कि आप लोग का दो विषय में जो कि प्रोजेक्ट रिजल्ट के साथ वीकली टेस्ट होगा। उसमें आप लोग का एक तो हिंदी का और एक इंग्लिश का, ठीक है। दो विषय का होगा। तो दोनों विषय के जो कि महत्वपूर्ण वीडियो जो कि है हम लोगों को यूट्यूब चैनल से आप लोगों को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फटाफट आप लोग जो कि है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चैनल को जो कि है हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को जो कि है शेयर करो अपने और दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस वीडियो जो कि है महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, ठीक है। हिंदी का होगा क्लास 10 का, ठीक है। तो चलिए महत्वपूर्ण वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप लोग को जो कि है हमारे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट रियल के तहत, जो आप लोग का पूछा जाएगा वीकली टेस्ट में, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो को। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो जो कि है मिलते ही रहेंगे आप लोगों को। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का कुछ इस प्रकार का पूछा है कि देखिए कविता, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पे है, कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु या वसंत ऋतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वसंत ऋतु का जो कि चित्रण किया गया है, तो वसंत ऋतु हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है। तो जल, फसल, हवा और धूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का फसल, ठीक है। फसल को कहा गया है मिट्टी का गुणधर्म, ठीक है। किसे? तो फसल को। चलिए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 आप लोग का कुछ इस प्रकार का है, कविता में बादल किसका प्रतीक है। तो भावनाओं का, सुख का, दुख का, क्रांति का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट जो कि है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांति का। कविता में जो कि बादल है वह क्रांति का प्रतीक माना जाता है, क्रांति और पुरुष की। चलिए उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार का है, कवि को एक टक कौन निहार रहा है। तो लड़की, किसान, शिशु और यहाँ पे देखिए मेहमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिशु। चलिए अब हम लोग का अंतिम जो कि है कुछ प्रश्न बचे हैं, उन प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए 5वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग का है कि नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया। खा गए, खिड़की से बाहर फेंक दिया, नवाब साहब को दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कि है राइट विकल्प यानी कि राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। खिड़की से बाहर फेंक दिया, ठीक है। खिड़की से बाहर फेंक दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर का प्रश्न। देखिए 6ठा नंबर का आप लोग का जो कि प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है। देखिए यहाँ पे वार्तालाप की शुरुआत किसने की। तो लेखक ने, नवाब साहब ने, दुकानदार ने, इनमें से कोई नहीं। तो नवाब साहब ने की थी, ठीक है। वार्तालाप की शुरुआत किसने की थी? नवाब साहब ने की थी। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7वां नंबर का प्रश्न है कि सना सना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है। तो अगरतला, गुवाहाटी, ठीक है। उसका देखिए महाबलेश्वर या गंगटोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गंगटोक का जो कि है यहाँ पे उपयोग किया गया है, उस शहर का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। चलिए 8 नंबर का प्रश्न को देखते हैं जो आप लोग का ग्रामर में है। देखिए यहाँ पे ग्रामर का प्रश्न है कि कनक कनक ते सो गुनी मद कथा अधिक काया, वे खोयो वैराग्य जाग या पावे वैराग्य। निहित वाक्य में कौन सा अलंकार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा और रूपक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक, ठीक है। ये आप लोग का यमक अलंकार हो जाएगा, जिसमें एक ही जैसा दो शब्द आप लोग को देखने को मिलेगा, वो यमक अलंकार हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कनक कनक है और वैराग्य वैराग्य भी आप लोग को दो दो बार देखने को मिलता है, तो यमक हो जाएगा इसका उदाहरण। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, तरने तनुजा तट तमल तरुवर बहु छाये, निहित वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पे जो कि है एक के बाद एक, देखिए तीनों जो कि है का जो कि है स्टार्ट त से हो रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग का जो कि है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है। तीनों जो कि है एक ही लाइन में है और एक ही जो कि है सेंटेंस के टाइप में लग रही है, ठीक है। जिसमें देखिए मान के चलिए किसी में क है, उसके बाद वाले सेंटेंस में भी क है, उसके बाद में भी ये बात के छोड़ के या फिर क है, ठीक है। तो जिसमें 3 या 4 बार लगातार कर है या उसी वाक्य का मिलता जुलता रहता है, तो आप लोग का हो जाता है कौन सा। तो देखिए यहाँ पे उत्तर है अनुप्रास, यमक, उपमा या रूपक। तो आप लोग का हो जाता है अनुप्रास, ठीक है। अनुप्रास तरंग हो जाता है, अनुप्रास अलंकार। चलिए 10वां नंबर का जो आप लोग का प्रश्न है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
देखिए 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है 10वां, यह तंतुरित मुस्कान के कवि कौन है? तो यहाँ पे देखिए विकल्प है सूर्यकांत, त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, डाबराल या जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागार्जुन जो कि है यह तंतुरित मुस्कान कविता के कवि हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। देखिए सेक्शन बी जिसमें आप लोग का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखना है, जो आपको 2 मार्क्स के 2 प्रश्न रहेंगे, दोनों के लिए दो जो कि है मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार का आप लोग का है कि पद क्या है, इसका एक उदाहरण दे। तो देखिए उत्तर यहाँ पे है कि पद शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है या पद कहलाता है। उदाहरण, राम ने श्याम को बुरी तरह से मारा। ठीक है, राम ने श्याम को बुरी तरह से मारा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए उदाहरण है राम ने। ठीक है, तो राम ने श्याम को बुरी तरह से मारा, यह हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए इसमें जो कि है राम ने, ये आप लोग का इस पद का परिचय जो कि है देने के लिए कह रहा है। तो राम ने, ठीक है, राम ने हो जाएगा आप लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद पुल्लिंग है, एक वचन है, करता है, कारक, मारा, क्रिया का करता है। तो ये जो कि आप लोग को कुछ इस प्रकार का जो कि है पद हो जाएगा। और इसका जो कि विकल्प भी आप लोग को सिंपल से उदाहरण दे देना है। ठीक है, बस कुछ नहीं होगा। जिस पद का आप लोग को परिचय नहीं बोलेगा वो कौन सा वचन है, कौन सा संज्ञा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कौन सा वचन है और कर्ता या कारक है, बस ये दे दीजिएगा। तो आप लोगों को जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि है मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छे प्रश्न रहेंगे, ये आप लोग के फाइनल एग्जाम से भी संबंधित रहने वाला है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी जो कि पद परिचय आप लोग का सिलेबस में है, तो उसको भी आप लोग को पढ़ के ही जाना है। उसके बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, कवि के अनुसार शिशु के स्पर्श से क्या क्या परिवर्तन हुए? तो उत्तर देखिए, कवि के स्पर्श से ही कठोर पत्थर पिघल कर जल बन गया है। यह कठोर व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है और उसके स्पर्श से ही कांटेदार पेड़ों से भी शेफालिका के फूलों की जो कि वर्षा होने लगी है। ये हो जाएगा आप लोग का 12 नंबर का उत्तर जो कि है इस प्रकार आप लोग को लिख देना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन सी में। देखिए सेक्शन सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, उसमें जो कि है वेरी शॉर्ट था, लेकिन अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 3 जो कि है मार्क्स के 2 प्रश्न रहेंगे, तो दोनों प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। आप लोग को 3 2 प्रश्न के लिए 3 6 मार्क्स मिलेंगे। चलिए इनको भी देख लेते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो देखिए उत्तर यहाँ पे है, कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा एवं मानव श्रम का मिला जुला रूप है। इसमें सभी नदियों के पानी का, ठीक है, सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, मनुष्य के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली मिट्टियों का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतरण तथा हवा, ठीक है, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। इस प्रकार फसल प्राकृतिक और मनुष्य के परस्पर सहयोग की सृजनात्मक परिणति जो कि है। आप लोग का 13 नंबर का उत्तर ये हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम से संबंधित प्रश्न, इसको आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा। कवि के अनुसार फसल क्या है या फिर फसल क्या है, ये पूछा जाता है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 14 नंबर का प्रश्न आप लोग को यहाँ पे देखिए प्रश्न है, बिना विचार, ठीक है, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो देखिए यहाँ पे उत्तर कुछ इस प्रकार का है, तो उत्तर यहाँ पे दे दीजिए। अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग किया है। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्व, कथा वस्तु, घटना पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु, ठीक है, घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं, ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। ये जो कि कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे है, बस इतना ही था। तो चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए कहने का अर्थ ये है कि देखिए बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। ठीक है, लिखी नहीं जा सकती। ये प्रश्न आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा था MCQ में। ठीक है, लिखी नहीं जा सकती है। और इसके बाद आप लोगों को कहा गया है कि इस्पाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत है? तो देखिए जैसे यहाँ पे कहा गया कि इस्पाल जो कि है नए लेखकों
के नए कहानी पर यह व्यंग करते हैं, क्योंकि देखिए आजकल की कहानी जो कि हो कुछ इस प्रकार की रहती है कि ना उसमें घटना, ना विचार, ना पात्र, कुछ नहीं रहता है। पुराने ज़माने में जो लेखक थे वो घटना, विचार, पात्र ये सभी को मिला जुला कर कहानी लिखते थे, पर अब का कहानी में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो सीधा सा बात है कि यशपाल जी के द्वारा कही गई बात बिल्कुल सही है कि बिना विचार, घटना और पात्र की कहानी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि कहानी लिख के भी आप क्या करोगे जब वो कहानी जो कि है कहानी ही नहीं रहेगी। तो सिंपल सा बात है कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्र की कहानी कभी लिखी ही नहीं जा सकती है, क्योंकि ये तीनों का जो कि है मेल ही एक कहानी को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित करता है। तो 14 नंबर का उत्तर आप लोगों का जो कि है इतना दूर तक हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे और 2 क्वेश्चन रहेंगे 5-5 मार्क्स के, तो जो कि है 2 प्रश्न रहेंगे 5-5 मार्क्स के। तो दोनों के दोनों प्रश्न आप लोग को अवश्य बनाने होंगे। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का जो कि है बिजली टेस्ट के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हमारे प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न है गंगटोक को मेहनत काश, ठीक है, मेहनत काश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। तो देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का होगा, क्योंकि 5 मार्क्स का जो कि प्रश्न है तो आपको थोड़ा लंबा समय में लिखना पड़ेगा। देखिए उत्तर है गंगटोक को मेहनत काश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और यहाँ उनकी मेहनत ही है जिसकी वजह से आज भी गंगटोक अपने पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं, उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बगानों में युक्तियाँ वेकू पहचाने चाय की जो कि है पत्तियाँ तोड़ती हैं। बच्चे भी अपने माँ के साथ काम करते हैं। उसके बाद 2 और लाइन है, यह जीवन बेहद कठिन है, यहाँ जीवन बेहद कठिन है पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। ठीक है, तो इसलिए जो कि है कह सकते हो आप लोग कि गंगटोक को मेहनत काश बादशाहों का शहर कहते हैं। चलिए अब हम लोग अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न आप लोग एक पत्र लेखन लिखने है, तो पत्र लेखन को देखें यहाँ पे। पोस्ट मास्टर को मिनी ऑर्डर गुम होने पर शिकायत पत्र लिखिए। तो चलिए हम लोग इसको पत्र लेखन को भी देख लेते हैं। देखिए उत्तर है सेवा में डाकपाल महोदय, मुख्य डाकघर देवघर, दिनांक 20/4/2024, विषय मिनी ऑर्डर गुम होने की शिकायत। महोदय कुछ इस प्रकार का आप लोग को लिखना है। ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद महोदय के बाद निवेदन है कि 20 दिन पहले आपके मुख्य डाक घर से 500 रुपये का मनी ऑर्डर करवाया था। यह धनादेश मैंने अपने माता पिता के पास श्री रामजी धर्मतल्ला कोलकाता के पासे पर भेजे थे। ठीक है, भेजा था। 20 दिन हो गए हैं, अभी तक वह धनादेश नहीं पहुंचा है, ना ही वापस मुझे मिला है और ना ही इस विषय की कोई सूचना मुझे प्राप्त हुई है। इस कारण परेशानी खड़ा हो गई है। धनादेश की रसीद संख्या 317 दिनांक 1/4/2024 है। मैं इसकी एक छाया प्रति भी आपके पास भेज रहा हूँ। कृपया शीघ्र इस लापता धनादेश की जांच करके उक्त पते पर भिजवा दें तथा मुझे सूचित करें। आशा है कि आप शीघ्र करवाएंगे। उसके बाद आपको लिखना है धन्यवाद, भाव दिया रमेश कुमार सिन्हा, धनबाद। ठीक है, तो बस इस प्रकार आप लोग को लिख देना है। तो आप लोग का जो कि है सही जो कि है
उत्तर हो जाएगा। तो इसमें जो कि महत्वपूर्ण 16 के 16 सभी के सभी प्रश्न थे। सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे से देख लेगा। सेट 2 देखना ना भूलेगा, ठीक है। सेट 1 में तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अब सेट 2 में भी जो कि है महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। सेट 2 और सेट 1 देखने के बाद आप लोग जो कि है बिगली टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।